जय सिया राम बच्चों। राम कथा की इस श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। तो बच्चों, आपने कल की कथा में यह जाना और देखा कि किस प्रकार के महाराजा दशरथ महारानी कैकेयी और कैकेयी अपनी मंथरा की वाणी से विचलित होकर उन्होंने अपने बहुत पुराने दोनों वचन राजा से मांग लिए और वचनों में भी उन्होंने ऐसी बात मांगी जो महाराजा दशरथ के साथ में कोई भी राजा का, कोई भी अयोध्या की प्रजा का एक भी व्यक्ति जो इस बात को स्वीकार करना नहीं चाहता था। लेकिन राजा के वचन अटल है। राजा अगर कोई वचन दे देता है तो वह वचन भगवान के बराबर होता है, उसे वो पूरा करना ही पड़ता है। ऐसा कुछ राजा की मर्यादाएं होती है। अपने ही वचनों में बंधा हुआ राजा जब उस महारानी कैकेयी के मुख से जब ये वचन सुन रहा था तो उसके वचन उसको बार बार उस पिता के मुख का चेहरा उसके सम्मुख आ रहा था। उस श्रवण कुमार का पिता, उसका मुख और उसका दिया हुआ श्राप उसके कानों में निरंतर गूंज रहा था। और जिस श्राप को भोगने के लिए उसके मन में जो पीड़ा, जो भय था, वो भय रूपी काल उसके समक्ष आकर खड़ा हो चुका था और उसे मालूम चल गया था कि अब मुझे उस श्राप का फल भोगना ही पड़ेगा। और विवश होकर, निढाल होकर अपनी धरती पर गिर गया और वापस कभी भी उसने उठकर राजपाट को संभालने के लिए अपने आतुरता नहीं दिखा पाया। मानसिक रूप से दुर्बल और शारीरिक रूप से दुर्बल राजा दशरथ, प्रतापी राजा दशरथ आज धरती पर निढाल सा खड़ा है, अपने ही वचनों में घिर कर, अपने ही वचनों में बंध कर। जब सूर्योदय हुआ और सारे भवन को, राजभवन को जब इस बात का पता चला, तो जब राम जी को यह बात मालूम हुई तब उन्होंने अपने पिता के पास में जाकर कोई प्रकार की उलाहना नहीं दी, न शिकायत की और न उनसे जाकर कोई बात के ऊपर चर्चा की। उन्होंने ये मन में स्वीकार कर लिया कि हाँ, भले ही महाराजा दशरथ मुझे अपने मुख से यह बात ना कहे, लेकिन मुझे मालूम है कि वो मेरे पिता है और पिता होने से पहले वो एक राजा है और राजा को अपने वचनों पर अटल रहकर, अचल रहकर जो कार्य करना और जीवन निर्वहन करना पड़ता है, उस राजा की मर्यादा को जानता है। और राम स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने उस राजा की मर्यादा का भान रखने के लिए, उनके वचनों का मान रखने के लिए उन्होंने राजभवन त्यागने का निर्णय कर लिया। राजभवन त्यागने का निर्णय कर लिया और अपना सारा आने वाला जो 14 वर्ष का जो वनवास था उसे स्वीकार करके वन में जाकर अपनी शेष 14 वर्ष को जीवन व्यतीत करने का उन्होंने निश्चय कर लिया। लेकिन बच्चों, राम वनवास या वन की तरफ पहली बार नहीं गए थे। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। जब राम, स्वयं भगवान राम, जब अपने गुरु के आश्रम से विद्याध्ययन कर लौटे थे और लौटने के पश्चात इस वचनों के काल तक का एक लंबा काल था। उस लंबे काल में राजभवन में खूब खुशियां भी हुई, खूब अच्छा वातावरण रहा, खूब सौहार्द का वातावरण बना रहा। राजभवन राम, लक्ष्मण, भरत, सीता और तीनों माताओं के साथ, राजा के साथ इतना सुखमय व्यतीत जीवन कर रहे थे कि उन्हें राजपाट में, उन्हें अपने उस कर्म काल में कहीं अपना अतिरिक्त जो था वो श्रम करने की आवश्यकता ही नहीं थी। इतना सहजता से जीवन व्यतीत हो रहा था। उसमें एक बात और थी, उन्होंने उस काल में एक बार पहले भी वन में गमन किया था और वन में गमन करके उन्होंने कई दुराचारियों का, कई पापाचारियों का, कई राक्षसों का उन्होंने अंत किया था। हाँ, वो राक्षस जो अयोध्या की नगरी में या महाराजा दशरथ के नगर में रहकर यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, कर्म करते थे, कर्मकांड करते थे। और वो राक्षस वायु मार्ग से आकर उनके यज्ञ में, उनके हवन में विघ्न करते थे। उनके हवन कुंड के अंदर मदिरा गिरा देते थे, कभी रक्त का घड़ा जो था उसमें फोड़ देते थे, कभी सूखे जानवरों की हड्डियों का कंकाल लाकर उसमें फेंक देते थे। और ये सब अनिष्ट करके वे बड़ा व्यंग्य और हास्य करके हमारे सारे ऋषि मुनियों का अपमान करते थे। तो सारे ऋषि मुनि परेशान होकर राजा दशरथ के पास पहुंचे और उन्होंने जाकर कहा कि आप हमें इन राक्षसों के आतंक से बचाइए। तब
गुरुजी के साथ में राम और लक्ष्मण दोनों वन को गए और उन्होंने सारे पापाचार्यों का अंत किया। और साथ में एक और बात बहुत उत्तम हुई जो अयोध्या के लिए बहुत ही शुभ समाचार था, वह यह कि भगवान ने राजा जनक द्वारा आयोजित सीता मैया के स्वयंवर में भाग लिया और उन्होंने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा और प्रत्यंचा चढ़ाकर सीता मैया का वरण करके, उनका विवाह करके, उनको सकुशल अपनी पत्नी बनाकर वे अयोध्या की तरफ और लौटे। ये सारा वृतांत जो था वो गुरुजी के आश्रम से आने तक लेकर इस महारानी कैकेयी के वचन मांगने तक का काल था। अब राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सब अपने परिवार के साथ में बहुत सुखमय व्यतीत जीवन कर रहे थे। लेकिन इन दो वचनों ने पूरे घर में भूचाल सा एक माहौल बना दिया। सब लोग ये सोचने पर मजबूर हो रहे थे कि ये क्या एक नियति ने, एक काल ने, ऐसे समय ने क्या चक्र फेरा है कि इस परिवार पर, इस सुखमय परिवार पर इतना बड़ा वज्रपात हुआ है। जब राम जी ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया और वन में जाकर अपना जीवन व्यतीत करने का निर्णय किया, तब एक भारतीय सनातन की उत्तम पत्नी का धर्म निर्वहन करते हुए सीता मैया आगे आई और उन्होंने कहा, हे स्वामी, एक पत्नी का स्थान आपके पति के चरणों में होता है और पति के संग होता है, तो मैं, आप वन में रहेंगे और मैं इस राजभवन के सुख को कैसे भोग पाऊंगी? मैं आपके बिना अधूरी हूं, मैं भी आपके साथ में वन की तरफ चलूंगी। सीता मैया के आग्रह को स्वीकार करके राम जी और सीता मैया ने दोनों वन की ओर जाने का निश्चय किया। यह बात जब लक्ष्मण जी को मालूम हुई तो लक्ष्मण जी भी अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा, भैया मैं भी आपके साथ में वन की ओर चलूंगा। नहीं भैया, मैं आपके बिना रह ही नहीं सकता। वैसे भैया इन चारों भाइयों में इतना प्रेम था कि अगर भरत जी भी अगर वहां पर होते ना, हाँ याद है बच्चों, भरत जी अयोध्या नहीं थे, वो कहाँ थे? हाँ, अपने नाना जी के घर थे। अगर भरत जी होते ना वहां पर, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भगवान जी को राम वनवास का भोगना ही नहीं पड़ता, वनवास जाते ही नहीं। लेकिन प्रभु की लीला है, उन्होंने अवतार ही इसलिए लिया कि इस धरती पर अवतार लेकर अधर्म का नाश कर सके, अंधकार को हटा सके। इसलिए प्रभु ने ये सब लीला रची और भरत जी को नाना जी के घर भेजा। इधर मंथरा की बुद्धि फेरी और उन्होंने किसको? कैकेयी को विचलित किया। कैकेयी ने अपने दोनों वचन मांगे और दोनों वचन मांगने के बाद राम जी को ये जब बात पता चली तो राम जी ने वन की ओर जाने का निर्णय कर लिया। अब राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण जी तीनों ने एक साधु का वेश धारण किया, राज्याभूषण त्याग दिए, सारे राजसी ठाट बाट छोड़कर उन्होंने अपने हाथ में सिर्फ शस्त्र लेकर, धनुष और अपना तुणीर लेकर वो वन की ओर रवाना हुए। वन की ओर जाना एक उस पूरे परिवार के लिए तो दुख का पल था ही, लेकिन साथ में पूरे राज्य के लिए हर एक प्रजा, बूढ़े से बूढ़ा और बच्चे से बच्चा बालक जो था वो रो रहा था। अपने राम जी के दर्शन करने के लिए राजभवन के कतार में खड़ा था। वह निरंतर राम जी के मुख को निरख रहा था और उनके बरबस आंखों से अश्रु की धारा बहे जा रही थी। विलाप कर रहे थे, हे प्रभु आप ना जाओ, हे प्रभु आप ना जाओ, हे प्रभु आप ना जाओ। और उस विदाई की घड़ी को सारी माताएं रो रो कर अपना बुरा हाल कर रही थी। विदाई की घड़ी आई, करने विदा अयोध्या आई। रोवत रोवत विदा कर रहे, रोवत रोवत विदा कर रहे, रोवत रोवत विदा कर रहे, रोवत रोवत विदा कर रहे।
राम राम, बन चले राम रघुराई, बन चले राम रघुराई, और संग जानकी माई, और संग जानकी माई, लक्ष्मण जैसा भाई, बन चले राम रघुराई, बन चले राम, बन चले राम, बन चले राम रघुराई। इस तरह राम जी ने, सीता मैया ने और लक्ष्मण जी ने वह अयोध्या नगरी छोड़ दी और उन्होंने वन की ओर गमन किया। बच्चों, आज की कथा को हम यही विराम देते हैं और अगली कथा के लिए आपको कल तक इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए जय सिया राम।